परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 194 भाठा से सिरा चलो। प्यारे प्रिय दर्शनों, मैं ईश्वर भक्ति के विषय पर कहता चला आ रहा हूँ। अभी जो कुछ और कहना चाहिए समयानुकूल वही कहूँगा। ईश्वर भक्ति करने के लिए पहले ईश्वर की स्थिति का ज्ञान, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर किस साधन से उसकी प्राप्ति होती है जानना चाहिए। यह प्राप्ति शरीर युक्त आत्मा को व केवल चेतन आत्मा को होती है। इन सब बातों पर मैं अभी कहूँगा। ईश्वर की स्थिति के बारे में समझिए कि उसके पहले का कुछ नहीं है। जो परम प्राचीन है वही ईश्वर है। ईश्वर से पहले का कुछ मान लेने में बड़ी गलती होगी। ईश्वर से परे का जो होगा वह ईश्वर के काबू में नहीं होगा, लेकिन ईश्वर के काबू से बाहर कुछ है ऐसा मानना भूल है। आज विद्या के मैदान में यह भी प्रचार हो रहा है कि ईश्वर कुछ नहीं है। वे तर्क से मानते हैं, श्रद्धा से नहीं मानते। मैं तर्क पर ही कुछ कहता हूं। जो अनीश्वरवादी हैं, जिनका तर्क केवल बौद्धिक है, उसके लिए कहता हूं। आप दार्शनिक व फलस्फर व वैज्ञानिक कुछ हो, यह बताओ कि सबसे पहले का कुछ मानते हो वा नहीं। सबसे पहले का कुछ होना आवश्यक है। सबसे पहले के जिस कुछ को मानना चाहिए वही ईश्वर है। सबसे पहले का जो होगा उसके अतिरिक्त कुछ अवकाश छूटे ऐसा नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह किसी अवकाश में किसी आधार पर नहीं रहेगा। जहां वह नहीं हो ऐसा स्थान नहीं होगा। अर्थात वह आदि अंतरहित अनंत अखंड होगा। उपनिषद पाठ करके व वेद संहिताओं को पाठ कर जानो तो मालूम होगा कि परमात्मा अखंड अनंत असीम है। इसके अतिरिक्त किसी और परम प्राचीन का होना असंभव है। सभी इसके अंदर रहेंगे। जो अंदर में होगा वह उसके प्रभाव और अधीन में होगा। जो उनके अधीन में है तो वह उसका ईश्वर है। इंद्रियों को ग्रहण होने योग्य पदार्थ नाशवान है, ईश्वर अनाश है। जो सबसे विशेष व्यापक होता है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है।
जो जितना सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक व्यापक होता है। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके जल की, और उस जल की व्यापकता से उसके वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। जो जितना अधिक व्यापक होगा वह उतना ही सबसे अधिक सूक्ष्म होगा। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म पदार्थ का ग्रहण होना नहीं होता। परमात्मा सबसे विशेष सूक्ष्म है, उसको इंद्रियों, बुद्धि और मन से नहीं पा सकते, क्योंकि ये बहुत पीछे बने। परमात्मा के समक्ष ये अत्यंत स्थूल हैं। परमात्म स्वरूप के लिए संतों के ये वचन है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगून बजूद न मानो, ते सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाहे रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दूनहु के साई। जो को रूह आपने देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। कबीर साहब। अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजातीय जोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानु, नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया, साचे शब्द निशानु। नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम्पर, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। जंतु उपाय कालु सृजनता, बसगत जुक्ति सबाई, सतगुरु से भी पदार्थ पावहि, छूटई सबुद कमाई। सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक सरनि तुम्हारी। गुरु नानक साहब। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अगत अपार, नेत नेत नित निगम का। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी ईश्वर को उपनिषद में आत्मा कहकर वर्णन किया गया है। उपनिषद में ऐसा भी लिखा है कि वायुर अथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपं रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपं रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ, वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। उसको ग्रहण करने योग्य बाह्य इंद्रिय नहीं है। इंद्रियां उसकी बराबरी में स्थूल से स्थूल हैं। स्थूल इंद्रियों से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। इस शरीर के अंदर और क्या है? 5 स्थूल तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, 1 कर्मेंद्रियां और आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। मन, चैतन्य, संघात कहे गए का संग रूप, धृति, धारण करने की शक्ति,
और इनके विकार, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, इन 31 तत्वों के समुदाय को विकार क्षेत्र कहते हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्र को जानने वाला चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इसी के बल से मन बुद्धि में बल है, इसके बिना मन बुद्धि से कुछ हो भी नहीं सका था। और बाह्य इंद्रिय तो और क्या कर सकती है? चेतन आत्मा से ही परमात्म स्वरूप जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसको कभी मत भूलो। इसको जो नहीं जानता है वह इसको ईश्वर नहीं कहना चाहिए, उसको ईश्वर कहकर मानता है। उसको वह जिसको ईश्वर नहीं कहना चाहिए उसको ईश्वर कहकर मानता है। क्षेत्रज्ञ ही आत्म तत्व है। क्षेत्र का कोई टुकड़ा नहीं। आंख को रूप देखने का ज्ञान है, कान का विषय, नाक का विषय नहीं हो सकता। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। चेतन आत्मा का विषय परमात्मा की प्राप्ति है। शरीर में रहकर चेतन आत्मा शरीर को जानते है, अपने आप को नहीं। तत्व रूप में चेतन आत्मा वैसी है जैसे परमात्मा। परमात्मा का यह अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। आंख को कैसे, आंख को जैसे आंख से ही पहचानते हैं बीच में आईने का साधन लेकर, उसी तरह चेतन आत्मा अपने को और परमात्मा को पहचानती है। इस तरह परमात्मा का ज्ञान जानना चाहिए। इसको जो भूल गया वो ऐसा ही है जैसे कि कोई यात्री निर्दिष्ट स्थान को नहीं जानकर केवल यात्रा ही यात्रा करता है, किंतु जो निर्दिष्ट स्थान को जानकर चलेगा वह अवश्य वहां पहुंचेगा। उस ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें? यहां तो हम मन बुद्धि का संग होकर ही कुछ कर सकते हैं। हमने जान लिया कि हम शरीर इंद्रिय से परे हैं, फिर भी बिना शरीर इंद्रिय के हम यहां कुछ कर नहीं सकते। फिर उस अव्यक्त परमात्मा में अपने को हम कैसे लगावे? मैं कहता हूं कि महाभारत की एक कथा सुनिए। महाभारत के मैदान में पांडव 5 भाई बचे और दुर्योधन वगैरह सभी मारे गए। बहुत दुख की बात हुई कि घर में और पुरुष लोग कोई नहीं रहे, विधवा स्त्री ही स्त्री घर में रह गई। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और वे कहने लगे कि इस तरह के राज्य भोग से जंगल में जाना ही अच्छा है। विधवाओं के करुण क्रंदन को सुनने की अपेक्षा जंगल के जंतुओं की आवाज सुनना ही अच्छा है। इस तरह युधिष्ठिर को बहुत दुखी देखकर व्यासदेव जी ने उनको बहुत समझाया, उनको यज्ञ करने का। युधिष्ठिर बोले कि मेरे पास धन कहाँ जो मैं यज्ञ करूं? अधीनस्थ राजाओं ने धन, अधीनस्थ राजाओं के धन भी इसी युद्ध में समाप्त हो गए। व्यासदेव जी ने कहा कि मैं तुमको बताता हूं। राजा मरुत ने यज्ञ किया था और ब्राह्मणों को दान दिया था। वह धन इतना अधिक था कि वे लोग सब ले जा न सके। वह धन हिमालय की अमुक जगह में गड़ा है, वहां जाने का अमुक रास्ता है, उस रास्ते से जाओ तो वहां धन मिलेगा और तुम उसे ले आकर यज्ञ करो। 5 भाई पांडवों ने व्यासदेव जी के वचन में विश्वास किया। व्यासदेव जी के बताए अनुष्ठान से अव्यक्त धन में मन लगाकर कर्म किया और व्यासदेव जी के बताए मार्ग से चलकर उस अव्यक्त धन को प्राप्त कर यज्ञ किया। इसी तरह संतों के वचन में विश्वास करके और यह जानकर कि उपर्युक्त अव्यक्त परमात्मा स्वरूपी केवल चेतन से आत्म गम है,
और 3 अवस्थाओं में रहते हुए मन बुद्धि आदि इंद्रियों का ज्ञान होता है, इसलिए चौथी अवस्था में उससे भिन्न ज्ञान होना चाहिए। अतएव तीनों अवस्थाओं के आगे चौथी अवस्था में पहुंच होनी चाहिए। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी, चौथी अवस्था में जाकर संसार और शरीर का ख्याल नहीं रहता है। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का यत्न गुरु से जो जानता है और करता है तो केंद्र में केंद्रित होता है, उसको ज्योति मिलती है और ज्योति मिलने पर फिर नाद की अनुभूति होती है। नाद सदृशो लय, शिव संहिता। मन में बहुत तरंग है, सभी तरंग नाद में समाप्त होते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है कि मकरंद पिबंग भृंगो गंधान पेक्षते यथा नादा सक्तम सदा चित्तम विषयम न ही कांक्षति बद्ध सुनाद गंधे न संत्यक्त चापल। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी मधु को पीती हुई उसकी सुगंध की चिंता नहीं करती है, उसी प्रकार चित्त को नाद में चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता, क्योंकि वह नाद की मिठास में बसीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाग रूप चित्त का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए वह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए वह नाद तट का काम करता है। शंकराचार्य ने नादानुसंधान की स्तुति की है। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्व पदम लयानाम भवत प्रसादात पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो में। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है, आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। यह नादानुसंधान है जिससे मन शम हो को प्राप्त करता है। भगवान श्री राम शबरी से कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। श्री राम ने शबरी को बहुत ऊंचा करके दिखाया। भक्ति के लिए मोटी मोटी जितने बातें उससे कितनी अधिक सूक्ष्म बातें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अपने को जल में मछली की तरह उल्टो, भाठा से सीरा चलो। शक्कर और बालू को अलग अलग करने का अर्थ जड़ चेतन को अलग अलग करके जानना है। यह संसार स्त्री और पुरुष का है, इन दोनों से संसार होता है। इन दोनों में से किसी को हटा दो तो संसार नहीं रहेगा। ये दोनों अच्छी तरह अपने को रख सकें तो संसार में भ्रष्टाचार, ये दोनों अच्छी तरह अपने को नहीं रख सकें तो संसार में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, और दोनों अच्छी तरह रहें तो संसार में भ्रष्टाचार चला जाएगा। स्त्रियां पातिव्रत धर्म का अंग पालन करें और पुरुष भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत वाला बने। आज देश में भ्रष्टाचार बहुत है। पहले पराधीनता के कारण दबे थे, आज भी ज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ। देश के बड़े लोगों ने बहुत कष्टों को झेलकर स्वराज प्राप्त किया। स्वराज हुआ लेकिन सुराज नहीं हुआ। सुराज में चोरी डकैती व्यभिचार घूस आदि का लेना देना नहीं होता। आज देश में देखो कितना अत्याचार फैला हुआ है। इसको रोकने के लिए सरकार का कितना खर्च होता है। स्त्री पुरुष दोनों अपने को संयम में रखे तो सभी ठीक होंगे। यह कानून के डंडे से नहीं हो सकता। कानून का डंडा टूट जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। जहां ईश्वर की भक्ति है वहां बौद्धिक बल मजबूत होता है। ईश्वर भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, अपने अंदर चलो। चाहे अच्छी अच्छी चीजों को लेना,
और गौण वस्तुओं को छोड़ते जाना। गुरु नानक ने कहा भक्ता की चाल निराली। और कबीर साहब ने कहा कि भक्ति सतो गुरानी, संत लोग केवल कह गए ऐसी बात नहीं, वे स्वयं कर गए और कह भी गए। थोड़ा भी करो तो बुनियाद होगा, इसलिए करो, अवश्य करो, कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 1/10/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।